हम सब ने देखा है आसमान में आतिशबाजी की वो शानदार रंगीन बौछार। ऐसा लगता है मानो कोई जादूगर रंगों से खेल रहा हो। पर असल में ये जादू नहीं बल्कि ठोस रसायन विज्ञान है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, मतलब आतिशबाजी का रसायन, रंग और प्रकाश से जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर। हाँ। हमारा लक्ष्य ये है कि समझें कि आसमान में ये रंग और धमाके कैसे बनते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो राज क्या है। सही, तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले ये खूबसूरत रंग, लाल, हरा, नीला, पीला, ये कैसे पैदा होते हैं? क्या कोई खास पेंट वेंट इस्तेमाल होता है इसमें? पेंट नहीं, इसका राज असल में धातु लवणों यानी कि मेटल सॉल्ट्स में छिपा है। स्रोत यही बताते हैं कि अलग अलग धातु के जो लवण होते हैं, उन्हें जलाने पर वो खास रंग की रोशनी छोड़ते हैं। ओहो, दिलचस्प। कौन सी धातु कौन सा रंग देती है, कुछ अंदाजा है इसका? जैसे वो लाल वाला। हाँ बिल्कुल। जैसे स्ट्रोंशियम के लवण अगर इस्तेमाल करें तो वो गहरा लाल रंग मिलता है। अच्छा, स्ट्रोंशियम से लाल। हाँ, और बैरियम से मिलता है हरा रंग। हरा, बेरियम, ठीक। और तांबे मतलब कॉपर के जो लवण है उनसे नीला रंग बनता है। नीला, कॉपर से। जी। और वो जो एक बहुत तेज पीला सा रंग दिखता है ना अक्सर, हाँ बिल्कुल, वो सोडियम की वजह से आता है। अच्छा, स्ट्रोंशियम लाल, बेरियम हरा, कॉपर नीला और सोडियम पीला, ये तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये होता कैसे है? मेरा मतलब है बस धातु लवण को गर्म कर दिया और रंग निकल आया। इसके पीछे का प्रोसेस क्या है? देखिए, यहाँ बात थोड़ी सी गहराई में जाती है। परमाणु स्तर पर जब आतिशबाजी फटती है ना, तो बहुत बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। ये जो तेज गर्मी है, ये धातु लवणों में जो परमाणु होते हैं, एटम्स, उनको ऊर्जा देती है। इससे वो उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब एक तरह से ज्यादा एनर्जी वाले लेवल पर पहुंच जाते हैं। उत्तेजित परमाणु, हाँ, मतलब हायर एनर्जी स्टेट। फिर क्या होता है? हाँ, तो देखिए, कोई भी चीज अपनी स्थिर अवस्था में रहना चाहती है ना? तो ये जो ज्यादा ऊर्जा वाले परमाणु है, ये भी फौरन अपनी सामान्य कम ऊर्जा वाली स्थिर अवस्था में लौटना चाहते हैं। हाँ, स्टेबल होना चाहते हैं। बिल्कुल। और जब वो लौटते हैं तो जो फालतू ऊर्जा उन्होंने गर्मी से ली थी, उसे वो बाहर फेंक देते हैं। और वो फेंकते हैं प्रकाश के रूप में, लाइट के फोटोन के रूप में। अच्छा, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकली वही हमें रंगीन रोशनी की तरह दिखती है। कमाल है। एकदम सही। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर धातु का परमाणु एक खास मात्रा में ही ऊर्जा छोड़ता है, जो प्रकाश के एक बिल्कुल निश्चित रंग से मेल खाती है। अच्छा, इसी को उस धातु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब हर मेटल का अपना सिग्नेचर कलर है एक तरह से। वाह, ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि एटॉमिक लेवल की फिजिक्स आसमान में इतनी खूबसूरत कला बना रही है। रंगों की बात तो समझ आ गई, लेकिन वो धमाका, वो धड़ाम की आवाज और वो रोशनी का फैलना, वो कैसे होता है? धमाके के पीछे भी बिल्कुल ठोस रसायन विज्ञान है। उसके लिए आमतौर पर 3 मुख्य चीजें चाहिए होती हैं। पहला तो है ईंधन, फ्यूल, जैसे काला पाउडर, जिसे गन पाउडर भी कहते हैं। ये बहुत तेजी से जलता है और ढेर सारी गैस पैदा करता है। ठीक है, ईंधन जलता है, पर धमाके के लिए तो उसे बहुत तेजी से जलना होगा ना, एकदम से। वो तेजी कहाँ से आती है? हाँ, उसके लिए चाहिए दूसरी चीज, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजर्स। ऑक्सीकारक? जी, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट। इनका काम होता है जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देना, वो भी बहुत तेजी से। इसी से ईंधन बहुत तेजी से जलता है। अच्छा, मतलब ये आग को भड़काते हैं एक तरह से? हाँ बिल्कुल, आग को भड़काते हैं और तेज करते हैं। और जब ईंधन इतनी तेजी से जलता है तो गैसें भी उतनी ही तेजी से फैलती हैं। इसी अचानक फैलाव से धमाका होता है। समझ गया, ईंधन जलने के लिए ऑक्सीकारक, उसे तेज जलाने के लिए। और ये सब पाउडर या दाने के रूप में कैसे बंधा रहता है? यहीं पर तीसरी चीज काम आती है, बाइंडर और स्टेबलाइजर। बाइंडर? हाँ, बाइंडर मतलब जो बांध कर रखे। इनका काम है इन सभी रसायनों को, मतलब ईंधन, ऑक्सीकारक और वो रंग देने वाले धातु लवण, इन सब को सही अनुपात में मिलाकर रखना और उन्हें छोटी छोटी गोलियों या दानों का रूप देना, जिन्हें स्टार्स कहते हैं। यही स्टार्स फिर आसमान में जाकर फटते हैं और रंग बिखेरते हैं। तो कुल मिलाकर ये धातु लवण रंगों के लिए जिम्मेदार हैं और ईंधन, ऑक्सीकारक और बाइंडर मिलकर धमाका और उसकी पूरी बनावट को संभव करते हैं। सच में पूरी केमिस्ट्री ही है जो रात के आसमान को रोशन कर देती है। हाँ बिल्कुल,
ये बुनियादी रसायन विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जैसे धातु लवणों का वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और तीव्र दहन यानी कंबशन, ये उसी का एक बहुत ही सुंदर और नाटकीय प्रदर्शन है। अगली बार जब आतिशबाजी देखें तो सोचिएगा कि आप व्यावहारिक रसायन शास्त्र का एक लाइव डेमो देख रहे हैं। बिल्कुल, तो सार यही है कि आतिशबाजी की खूबसूरती सिर्फ उन रंगों या धमाकों में नहीं, बल्कि उसके पीछे जो विज्ञान है उसकी सटीकता और सुंदरता में भी है। सही कहा आपने, एकदम। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में या कला में दिखने वाली और कितनी चीजें हैं जो असल में रसायन विज्ञान या भौतिकी के ऐसे ही दिलचस्प नियमों का प्रदर्शन है, जिन्हें हम शायद और गहराई से समझ सकते हैं, है ना?